वो रफली आपको $150 से $200 डेली का कमा के दे रहा है। $150 से $200 डेली का। और हाल्विंग से डरने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। सप्लाई चेन आपकी हाफ हो रही है, या डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज करेगा ना। आपके हैशबोर्ड्स हैं, ठीक है। ये आपकी हीट सिंक होती है, ये हट जाएगी। देन इसके अंदर भाई चिप्स लगी होती है। मैं आपको एक नंगा हैशबोर्ड भी दिखाता हूँ कि किस तरह का होता है, ठीक है। ये तो मतलब 100% का हम रेशो लेके चल रहे हैं। 100 एसिक्स में से 25 से 30% का जो एरर है वो पीएसयू का है भाई। वो एरर आप बहुत माइन्यूट कर सकते हो अगर आप सर्वो स्टेबलाइजर लगा लेते हो। कोई प्रॉक्सिमेट एरिया में हमारा रहता है, हमारे सर्विस सेंटर में भी हमने सर्विस स्टार्ट करी है डीप क्लीनिंग की। 1500 रुपए में हम उसको डीप क्लीन करके देते हैं। देखो टेप होती है ना, इसको सील नहीं बोला जाता। और मैं 100% श्योर हूं भाई, कस्टम वाले 50% यूनिट्स को खोल के देख लेते होंगे। कट्टर ही तो मारना है, क्या बात हो गई उसमें, ठीक है। ये सील नहीं होती, सील होती है आप अपने स्क्रू से लेके हर चीज देखो। फॉर एग्जांपल मेरे पास जितनी भी यूनिट्स हैं भाई, वो आपको ओजी यूनिट्स ही मिलेंगी भाई। फॉर एग्जांपल आपको किसी नट पे कोई भी स्क्रैच कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप रिफर्ब्स में देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं से क्लू मिल जाएगा कि खुला हुआ है, खुला हुआ यूनिट है, या फिर ये बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली पैक है। तो गाइस अभी मैं आया हूँ बीजीसी माइनर्स पे एंड आज हमारे साथ में है दीपक भैया। तो दीपक भैया क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, कैसे हो? सबको नमस्कार। एकदम बढ़िया भाई। अभी मुझे ये बताइए कि माइनर अभी सारे लोग खरीद रहे हैं, मतलब काफी लोग बल्क में खरीद रहे हैं इस टाइम पे। तो खरीद तो रहे हैं लेकिन खराब भी ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए कि अभी मतलब खराब होंगे तो रिपेयर कहाँ से होंगे? यार देखो, इसकी जो ऑफिशियल वारंटी है वो नियर अबाउट सीरियल नंबर से स्कैनेबल होती है। जो बिटमैन प्रोवाइड करता है, व्हाट्स माइनर प्रोवाइड करता है, वो स्कैनेबल होती है और वो 300 दिन के आसपास होती है, ठीक है। तो आपके पास सबसे फॉरमोस्ट जो वारंटी है, जो कंपनी ऑफर करती है, वो ये है कि आप चाइना भेज सकते हो। चाइना भेज दो, अगर कोई पार्ट खराब अगर हो तो कोई वो पार्ट भी जाएगा। खराब है, और जनरली आप पूरा एसिक्स भी भेज सकते हो, या फिर अगर आप इतना डायग्नोस कर पा रहे हो तो वो वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी आप भेज सकते हो चाइना। ठीक है, ठीक है भाई। दूसरा, अगर आप प्रोडक्ट पर्सनली हमसे ले रहे हो, या फिर अगर किसी और भाई का खराब भी हो गया, तो वी हैव एन ऑफसेट रिपेयर सेंटर, प्रॉपर रिपेयर सेंटर। आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रिपेयर्स इसके अंदर होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो है रिपेयर के बारे में बात करने वाले हैं, बिटकॉइन की हाल्विंग के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही में हम लोग यहाँ पे कुछ नए मॉडल्स भी हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले रिपेयरिंग से। चलो भाई, आप रिपेयर से हम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई जो हम रिपेयर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इंडियन वारंटी हम ऑफर कर रहे हैं अपने हर एसिक्स के ऊपर, ठीक है। टोटल भैया 32-33 तरह के एरर्स होते हैं, ठीक है। इनको डायग्नोस किया जाता है। आज मैं कंपोनेंट वाइज आपको सब कुछ समझाता हूं, तो लेके चलते हैं आपको रॉबर्टसन इंजीनियरिंग। ठीक है, आइए। तो यहाँ पर है इनका रिपेयर सेंटर, जहाँ पे एसिक माइनर तो रिपेयर होते हैं, बाकी चीजें भी रिपेयर हो जाती हैं, मदरबोर्ड वगैरह भी रिपेयर होते हैं, ग्राफिक कार्ड भी। हाँ, अभी तो हम काफी ओवरलोडेड चल रहे हैं भाई एसिक्स से ही। तो मैं आज आपको कवर करके दिखाऊंगा एसिक्स के अंदर कौन कौन से फॉल्ट्स आते हैं, ठीक है। आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताऊंगा आपको, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है आफ्टर रिपेयरिंग मोर देन 200 यूनिट्स ऑफ एसिक्स, ठीक है। प्लस आपको हम बड़ी यूनिट्स के अंदर क्या इश्यूज आते हैं और क्या क्या आ सकते हैं, उनका भी भाई इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लकी भाई, एसिक्स के अंदर ना इस तरह के हैशबोर्ड्स होते हैं आपके, ठीक है, जो सबसे ज्यादा खराब होते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा नहीं खराब होते, मैं आपको अभी कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपका कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है। कंट्रोल बोर्ड के अंदर भाई ये सीपीयू यूनिट है, ये खराब होता है, और लैन पोर्ट है, ये लैन चिप, ठीक है। ये भी मैंने इंजीनियर से समझा, कोई मैं इंजीनियर नहीं हूं, ठीक है। तो वीडियोस बनाते हैं तो जब वो बताते हैं तो मैं ग्रैस्प कर लेता हूं। देखो, अब आप इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन होती है, या तो आप ये पर्टिकुलर कंपोनेंट पूरा का पूरा उठा के चेंज कर दो, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल आप ये कर सकते हो कि इसको रिपेयर करा सकते हो, मतलब जो चिप वगैरह खराब है वो चेंज हो जाएगी। देखो, अगर हम प्रोपोर्शनेटली इसको डेफिनेटली अगर हम इसको सेक्शनाइज करने लगे तो भाई 100% के अंदर 100 एसिक्स है फॉर एग्जांपल, तो 15 से 20% एरर्स इसके होते हैं, ठीक है। 20 to 25% एरर्स होते हैं आपके पीएसयू के, दैट इज पावर सप्लाई जो कनेक्टेड होती है, ठीक है। फिर भाई 50% एरर्स आते हैं आपके हैशबोर्ड्स के। इस तरह के भाई ये ना हैशबोर्ड्स होते हैं अंदर की तरफ इसके, ठीक है। ये आपके हैशबोर्ड्स हैं, ठीक है। ये आपकी हीट सिंक होती है, ये हट जाएगी। देन इसके अंदर भाई चिप्स लगी होती है। मैं आपको एक नंगा हैशबोर्ड भी दिखाता हूं कि किस तरह का होता है, ठीक है। ये तो आपकी हीट सिंक है, ये हट जाएगी भाई। ऐसे ऐसे मल्टीपल यूनिट्स इसके अंदर फिट होते हैं। मल्टीपल का मतलब 3 यूनिट्स, और इसके अलावा पीएसयू, मतलब 3 हैशबोर्ड होते हैं, 3 हैशबोर्ड्स होते हैं, ठीक है।
अब E9 की बात करें तो E9 के अंदर 2 हैशबोर्ड्स होते हैं, बट E9 इज नॉट एन एसिक्स, इट्स एन FPGA बेसिकली, ठीक है, वो टेक्निकल बात हो गई। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए एक रिपेयर हो रहा है, दिस इज KS3M जो रिपेयर हो चुका है। ये जिस भी क्लाइंट का था ना, उसने फॉग हैशिंग की यूनिट लगा रखी थी, उसने इमर्ज कर रखा था, इसको इमर्जन के अंदर डाल रखा था, और हुआ क्या कि फॉग हैशिंग की जो यूनिट है इमर्जन लिक्विड वाली, वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट नहीं होती। मतलब आप इसको पूरा का पूरा डुबा देते हो, ठीक है, नॉट पानी के अंदर, बट वो जो लिक्विड है, लिक्विड होता है, ऑयल होता है, उस इमर्जन ऑयल में आप डुबा देते हो, तो इसकी आवाज और उसका एक सॉल्यूशन होता है वो। लेकिन यार बड़ा मेरे को अजीब बात लगी कि जो फॉग हैशिंग की यूनिट्स हैं उनके अंदर ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं है। मतलब माइनर तो स्टार्ट हो गया जैसी पावर आई, लेकिन वो नहीं स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से इसके अंदर फॉल्ट आ गया, ठीक है। पर्टिकुलरली राघव जी ने इसकी शायद हैशबोर्ड्स रिपेयर करी हैं, ठीक है। ये इसका कंट्रोल बोर्ड यूनिट है, ये इसकी PSU जिसको ये टाइटन अप कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये भाई इसके फैंस हैं, अंदर इसके हैशबोर्ड्स हैं, 3 हैशबोर्ड्स हैं, ये देखो डिस्टिंक्ट पावर तो नहीं है ना भैया? नहीं सर, अभी नहीं है। ये इसके ऐसे इस तरह से कनेक्टिविटी हुई है भाई, ठीक है। हर किसी एसिक्स का इसी तरह से वो होता है। मैं आपको हाइड्रो की PSU दिखाता हूं। जैसे हाइड्रो की ये PSU है जिसको हम जनरली पावर सप्लाई बोल देते हैं, ठीक है। तो भाई हाइड्रो वाली अलग आती है भाई, हाइड्रो की थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा। सबसे पहले क्या होता था लक्की भाई कि PSU बिल्कुल सेपरेटली आती थी। अभी भी बहुत सारे मॉडल आते हैं जिनके अंदर PSU कनेक्टेड नहीं होती, अलग अलग होती है, और वो उस टाइम पे कस्टम में इंपोर्ट करने में हमें बेनिफिशियल रहा करती थी, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ये कनेक्टेड यूनिट आएगा इस तरह से, ठीक है, मतलब इसमें कनेक्ट होती है। बिल्कुल भाई। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप अगर PSU की सिक्योरिटी चाहते हो जिसके अंदर मतलब 100% का हम रेशो लेके चल रहे हैं, 100 एसिक्स में से 25 से 30% का जो एरर है वो PSU का है, ठीक है भाई। वो एरर आप बहुत माइन्यूट कर सकते हो अगर आप सर्वो स्टेबलाइजर लगा लेते हो, ठीक है। सर्वो स्टेबलाइजर, बिल्कुल भाई। इसके अंदर ये भाई ना स्टेबलाइजर ही होता है, बट ये सर्वो होता है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर बोलते हैं इसको। ये एसिक्स के लिए स्पेशली डिजाइंड होता है, ठीक है। आपको लोकली कहीं से भी मिल जाएगा। मतलब वो जो नॉर्मल वाले स्टेबलाइजर वगैरह आते हैं इसी के, वो नहीं सपोर्ट करते, वो नहीं सपोर्ट करते। अब आज के टाइम पे इसके अंदर एक एडिशनल यूनिट और लगने लग गए जिसको बोलते हैं SPD, उसको बोलते हैं सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, ठीक है। प्रोटेक्शन डिवाइस इसके अंदर आप लगा सकते हो एडिशनली, और आपको लगा लो 10 से 15 हजार रुपए में, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप कहां से रिसोर्स कर रहे हो, आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे से ही लेना है। कितना एक्स्ट्रा बताया भाई? 10 से 15 हजार रुपए, और ये 5 kVA का है, ओके, ठीक है। तो आप लगा के चलो कि डिपेंडिंग अपॉन कि आप मध्य प्रदेश में हो सकता है कि आपको सस्ता मिल जाए, ठीक है। नहीं तो मेरे पास वेंडर है इसका, आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा। तो कितने लगाने पड़ेंगे अगर जैसे मान लो किसी पे 5 माइनर है? 5 माइनर से तो 5 लगाने या फिर बड़ा बनवा लो, हाँ, एक पे एक लगेगा ये, ठीक है। तो भाई आपकी पावर सप्लाई की जो कोई भी प्रॉब्लम है वो कर्टेल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जैसे अगर मतलब यहाँ पे अगर हैशबोर्ड रिपेयर हुआ है किसी का, तो वो कितने में होता है? भाई हैशबोर्ड रिपेयर बहुत कॉस्टली होता है। सबसे मेजर जो चीज है इसके अंदर ना लकी भाई, वो है इसकी चिप्स, ठीक है। आपको मैं जस्ट एस्टिमेट दे देता हूँ, जो KS3M की चिप है वो एक चिप $200 से $250 की आती है, एक चिप, ठीक है। और लगती कितनी होंगी भाई? डिपेंड करता है कितनी चिप्स खराब हुई हैं। एक हैशबोर्ड टोटल 88 चिप्स के अराउंड होती है इनके अंदर, तो आप इमेजिन कर लो कि कितना ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा अगर आपको हैशबोर्ड रिपेयर करना पड़ गया। और सबसे इजीएस्ट वे टू प्रिवेंट कि आप हैशबोर्ड की रिपेयर्स तक आपकी यूनिट ना आए, तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल काम है सर, उसको अच्छे से क्लीनिंग करो, क्लीन रखना पड़ेगा, मेंटेन करके रखो उसको। हर 15-20 दिन में आप उसको क्लीन कराओ। अगर कोई प्रॉक्सिमेट एरिया में हमारा रहता है, हमारे सर्विस सेंटर में भी हमने सर्विस स्टार्ट करी है डीप क्लीनिंग की, 1500 रुपए में हम उसको डीप क्लीन करके देते हैं। देखो जनरली होता क्या है ना, ये जैसे हाई प्रेशर की वो है मशीन है, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत हाई प्रेशर से जो भी डस्ट एक्यूमुलेटेड है उसको रिमूव कर देता है, डस्ट निकाल देता है, बिल्कुल। और किसी का कोई 2 साल 3 साल पुराना हो गया है तो डीप क्लीनिंग से भी बेटर एक ऑप्शन है, दैट इज अल्ट्रासोनिक बूम मशीन में उसको आप अच्छे से इंटेंसली क्लीन करा दो, जो ये वाली है, जो कि रेयरली यूज होती है हमारी भी, ठीक है। अभी तो यार बिकने लगे हैं, 2-2.5 साल तो अभी नहीं हुए हैं इंडिया के अंदर के भाई एसिक्स, बहुत रेयर होगा कोई बंदा जो 2-2.5 साल से चला रहा होगा, ठीक है। अभी नई ही स्टार्ट हुई है, नया सेटअप है अभी तो, राइट। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं भाई, इंडिया में मेरे हिसाब से और कोई हैशबोर्ड की रिपेयर्स नहीं कर रहा है हमारे लेवल पे। और इसके अंदर क्या होता है भाई, हर मॉडल का एक अलग सेटअप होता है, ठीक है। हम भी अपने सेटअप पे अभी हमने रिसेंटली इन्वेस्ट किया, हम और इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अंदर कंपोनेंट्स बहुत तरीके के नहीं है, लेकिन जितने भी कंपोनेंट्स हैं, या तो अगर आप फॉर एग्जांपल हमने कंट्रोल बोर्ड का वो लिया था, राइट, दिस थिंग,
या तो हम इस रिपेयर को ऐसा कर दें कि भैया हम इसका कंट्रोल बोर्ड ही चेंज कर दें, वो भी एक रिपेयर है, या हम कंट्रोल बोर्ड को भी रिपेयर कर रहे हैं, वो ज्यादा मतलब सस्ते में भी हो जाएगा। डेफिनेटली यार वो सस्ते में होएगा आपका। अगर आप पूरी यूनिट उठा के, अब हैशबोर्ड है, अगर हैशबोर्ड की रिपेयर देखें या फिर उसकी रिप्लेसमेंट देखें, तो भाई हैशबोर्ड की रिप्लेसमेंट मेरे ख्याल में इंडिया में 2-3 बंदे दे रहे होंगे, ठीक है। वो कंपोनेंट रिसोर्स करके आपको दे देंगे, आप फिट इन करवा देंगे आपका और चलवा देंगे। ये नहीं मैं कह रहा कि वो गलत है, बट वो कॉस्टली है सर, कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। आप लगा के चलो मेजॉरिटी 33% ऑफ द कॉस्ट तो हैशबोर्ड की है, ठीक है। 3 हैशबोर्ड लगे हुए हैं, वही एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हैशबोर्ड रिपेयर तो ज्यादा नहीं है इंडिया में। तो मैं आपको दिखाता हूं कि हैशबोर्ड किस तरीके से रिपेयर होता है, आप आइए। ठीक है। एंड भैया एक क्वेश्चन और, जी भाई, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर बाय चांस कोई सा ऐसा एसिक माइनर है जो रिपेयर हो ही नहीं पा रहा है, या मतलब सही से पता नहीं चल पा रहा क्या क्या प्रॉब्लम है, भाई देखो, तो ऐसा अगर उसको शिप करवाते हैं हाँ, चाइना, तो कितने दिन तक लग जाएगा उसको वापस आने में? 40 डेज तक लग जाएगा। 40 डेज तक लग जाएगा। हाँ, देखो यार, हमारा तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 92% का चल रहा है अभी, ठीक है। ठीक है। हमारा फोकस हमारी जो सोल्ड यूनिट है उन पे रहेगा प्राइमरीली, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे रिपेयर के लिए यूनिट्स आते हैं, कोई मना ही नहीं है, लेकिन भाई अगर मेरे पास 10 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उस बंदे को वेट करना पड़ेगा, मैं अपने पर्सनल क्लाइंट को नहीं वेट करा सकता, ठीक है। तो आप ये लगा के चलो, ऐसा कोई यूनिट नहीं होगा जो आइडेंटिफाई नहीं होगा। आइडेंटिफाई 100% है, मतलब डायग्नोस तो हो ही जाएगा। डायग्नोस तो हम आपको करके बता ही देंगे कि भैया इसमें एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है, इसके लिवर में दिक्कत है, इसकी किडनी खराब है या क्या भी है, ठीक है। ठीक है। तो वो तो पता लगेगा ही लगेगा। फिर चॉइस आपकी भी बनती है कि भैया इसमें इतना खर्चा यहाँ पर आएगा, आप अपनी ROI का हिसाब मार लो। फॉर एग्जाम्पल की केस 3M का मॉडल है, आपको पता है यार 1.25 लाख रुपए तो मेरे वैसे ही खराब हो जाएंगे माइनिंग के, ठीक है। तो आप प्रेफर करो कि भाई फिर 50,000 भी आपका बल्ब हो रहा है, तो आप 50,000 में यहीं से रिपेयर करा लो, राइट। जनरली इतना महंगा होता नहीं है रिपेयर, मैं सिर्फ एक आपका एस्टिमेट्स दे रहा हूं। एक एस्टिमेट है, हाँ, ठीक तो है। भाई ये इस तरह का हैशबोर्ड, दिस इज द हैशबोर्ड भाई, ठीक है, ठीक है। ये आप एक बार रिजवान आपको एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से आप हैशबोर्ड की रिपेयर करते हो। इसके अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। तो रिजवान भाई, ओवर टू यू, बताओ भाई। सर ये जिक्सर है, इसको हमने कनेक्ट किया हैशबोर्ड से। बिल्कुल। एक हैशबोर्ड में 77 चिप होती है, 77 का है जी, ये केप्रो के अंदर 77 सब में अलग अलग होती है। डायग्नोस करेंगे। ये मैंने ऑन किया, ओके। ये इसकी पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, यही SMPS होती है, ठीक है। आप इधर फोकस करवाइए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले में आ गया और वहां पर उसमें भी लाइनेक्स कोडिंग में चल रहा है, ठीक है। टेस्ट कर रहा है अभी इसको। इसका हैशबोर्ड रिपेयर हुआ है ना भाई? इसका हैशबोर्ड रिपेयर होना है, शायद हो गया है, होना है, होने के लिए आया है, होने के लिए आया आया हुआ हुआ। डिटेक्ट इसने ऑलरेडी करा हुआ है, बिकॉज ये इसने लिख रखी है चिप्स वगैरह, ठीक है। तो भाई ये आ गया आपका, देखो ये चिप्स इसकी खराब है, मतलब यहाँ पे शो हो जाएगा। बिल्कुल। तो भाई अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको? ये यहाँ पे दिखा रहा है 1 से 5 तक चिप बैठ है, ठीक है। तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, रिप्लेस करेंगे। यानी टोटल 5 चिप खराब है इसके भाई अंदर। देखो, जनरली इसके अंदर ना क्या होता है, जितना हमें समझ में आया कि पांचों की पांचों चिप्स नहीं खराब होगी। पहले आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, ठीक है। आप फिर धीरे धीरे करके, अगर वो तब तक आप जोन सी चिप रिमूव कर दोगे, हो सकता है वो पूरी की पूरी लाइन का भी एरर दे रहा हो, ठीक है। तो इतनी सारी एकदम चिप्स नहीं खराब होती। बाकी इन चिप्स के अलावा, ये तो आपकी ASICS माइनिंग चिप होगी, प्रॉपर हैशबोर्ड की चिप्स हो गई, ये सबसे कॉस्टली होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चिप्स इसमें लगी होती हैं, थर्मल चिप्स होती हैं, ठीक है, जो थर्मल सेंसिंग कर रही है इसकी, और भी चिप्स होती है, वो भी खराब होती है। वो सारी की सारी देन यहाँ पर रिफ्लो एरिया में आ जाएगा आपका, एंड यहाँ से हीट करके, अब ये भी अलग मशीन्स होती हैं भाई, कि भाई जिसके अंदर आपको हीटिंग बहुत एप्रोप्रिएट देनी पड़ती है, तभी जाके आप उस चिप को, आप ना चिप को रीयूज भी कर सकते हो, बाय द वे, ठीक है, रीयूज कर सकते हो, जिसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। चिप नहीं लगानी चाहिए, रीबॉल कर दी जाती है चिप, ठीक है। अभी तो खैर इतना नहीं हो रहा इंडिया के अंदर रिपेयर, मेरे हिसाब से तो हमारे अलावा कोई नहीं कर रहा, तो अभी के लिए तो कोई ऐसी प्रिकॉशन देने की जरूरत नहीं है किसी भी व्यूअर को या क्लाइंट को कि भैया ये भी होता है। तो अभी तो भाई यही है कि बिटमैन का जो ऑफिशियल वो है आपका सपोर्ट सिस्टम है,
ठीक है, वो आपको ऑफर करता है कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारा ऑफिशियल टाई अप है तो हमें ऑफर होते हैं वो चीजें। ठीक है, यानी ऑफिशियल मतलब जो जेन्युइन कंपोनेंट्स है वही आते हैं। बिल्कुल भाई, देखो इंडिया में तो ये मिलती नहीं है चीजें, ठीक है, तो सपोर्ट तो बाहर से ही मिलेगा आपको, ठीक है, तो ऑफिशियल सपोर्ट मिल रहा है तो हमें पता है कि भाई जो ओरिजिनली प्रोडक्ट लगा हुआ है वही आप रिपेयर में लगा रहे हो। यार जैसे आप गाड़ी के अंदर समझ सकते हो ना कि आप एक शोरूम से रिपेयर करा रहे हो, ठीक है, और एक आप बाहर से करोल बाग से रिपेयर करा रहे हो, तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है ना कि भाई आपने कौन सा कंपोनेंट डाला, ओरिजिनल कार्बोरेटर डाला या ओरिजिनल आपने बैटरी डाली या नहीं डाली, तो दिस थिंग राइट। तो भाई ये मेजरली आपकी वो होती है कि रिपेयर्स के अंदर सबसे बड़ी रिपेयर्स इसके अंदर हैशबोर्ड रिपेयर ही मानी जाती है, हैशबोर्ड ही है। बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर टाइप के एरर्स बहुत सारे होते हैं। अब हम और भी अपडेट कर रहे हैं, जैसे नए मॉडल्स आ जाएंगे, आपको और एसिक्स के मॉडल्स के बारे में जानकारी देनी है, तो भाई जैसे जैसे नए मॉडल्स आएंगे उसी हिसाब से भाई उसी तरीके के जिक्सर्स भी बनेंगे जो इनको डिटेक्शन में हेल्प करते हैं, राइट। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन और था कि आप काफी वीडियोस में बोल चुके हैं ना कि रिफर्बिश होती है और ओजी यूनिट होती है, तो उनमें क्या डिफरेंस रहता है? भाई देखो मैं आपको हर वीडियो में समझाया करता था किस किस तरह के यूनिट्स होते हैं, ठीक है यार, ये ना एक कैटेगरी बन गई है। अब एक तीसरी कैटेगरी और आ गई है, मिक्स कंप्यूटिंग, जो मेजर वेंडर्स भी बेच रहे हैं। देखो मिक्स कंप्यूटिंग में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, कुछ पुराना माल कुछ नया माल ऐसे। मिक्स कंप्यूटिंग में क्या होता है, हैशबोर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, मिक्स कंप्यूटिंग इज नॉट रिफर्बिश्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफर्बिश्ड का तो मतलब ये हो गया कि वो बेसिकली एक तरीके से एक फ्रॉजरी करी जा रही है, ठीक है। चाइना वाले शायद बता के कर देंगे, लेकिन इंडिया वाले नहीं बता के करेंगे कि रिफर्ब है या नहीं है। हाँ। उसका मैं लॉजिकल रीजनिंग आपको पहले भी दे चुका हूं, दोबारा दे देता हूं भाई, कि आप एज सच देख के नहीं बता सकते। रिफर्ब का मतलब यूज्ड माइनर नहीं होता, रिफर्ब का मतलब होता है कि वो रिपेयर्ड माइनर है और उसको बिल्कुल नए जैसा बना दिया गया है। तो सर जब उसको नए जैसा बना दिया गया है तो वो यूज कहां से लगेगा आपको? इट हैज बीन वर्कड ऑन। तो मैं एग्जांपल की तरह आपको दिखाता हूं, ये 10 साल पुराना मॉडल है भाई, जो कि देखने में बिल्कुल नहीं लगता कि 10 साल पुराना, ठीक है। अब देखो इसने करा क्या हुआ, उन्होंने अंदर से भी, मैंने खोल के अपनी पर्सनल वीडियो के अंदर इसको खोल के दिखाया हुआ अंदर से भी, ठीक है। बीजीसी माइनर पे पूरी फुल लेंथ वीडियो डाली, आज से साल पहले डाली थी मैंने। अच्छा भाई, इन्होंने हैशबोर्ड तक को क्लीन करके, मतलब इस लेवल की कारीगरी वहां पर है चाइना के अंदर। यार वो पैरासिटामोल की गोली की कॉपी बना देते हैं। आईफोन की कॉपियां तो पता नहीं कितनी देख रखी होंगी तुमने, ठीक है, जूते कपड़े पता नहीं क्या क्या कॉपी बनता है। तो यार एसिक्स जो 2-2 4-4 लाख की चीजें, उनकी कॉपी नहीं बनेगी या उनकी रिपेयर नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई, ठीक है। तो वो आजकल लिस्ट में मेंशन करने लग गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो वेंडर्स है भाई, हमें पता है कि हम ऑफिशियली बिटमैन से ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ओजी, रिफर्ब और तीसरी भी कैटेगरी आ गई मिक्स कंप्यूटिंग भाई आपकी। मिक्स कंप्यूटिंग में क्या है, जो हैशबोर्ड्स हैं वो किसी किसी के डिफरेंट होंगे, ठीक है, इसको मिक्स कंप्यूटिंग बोला जाता है, ठीक है। डेडिकेटेडली मिक्स कंप्यूटिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो रिपेयर्ड यूनिट है, और वो जनरली 10% 20% सस्ती होती है ओजी यूनिट से, ठीक है। अगर ओजी यूनिट 1 लाख रुपए की है तो वो जनरली 85,000 की आपको इंडिया में लैंडेड इन इंडिया पड़ रही होगी, ठीक है। यही हम रिफर्ब की बात करें तो भाई वो एटलीस्ट 40% सस्ती होती है। रिफर्ब का मतलब ये होता है कि भैया वो प्रॉपर इस तरह से तैयार करी हुई है, वो रिपेयर्ड यूनिट होती है 100%। पीएसयू तो 100% रिपेयर होगी। अगर आपकी किस्मत बहुत माड़ी है तो वो हैशबोर्ड भी रिपेयर होगा उसका, ठीक है। तो उसकी वारंटी मिलती होगी रिफर्ब भाई? देखो वारंटी के अंदर ना, पहली बात तो अप्रोक्सीमेटली 90% बंदा बिटमैन से वारंटी क्लेम नहीं करता, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस बहुत टीडियस है, बहुत परेशानी वाली चीजें हैं। एंड जनरली होता क्या है कि वारंटी के स्टिकर्स वगैरह ये लोग लगा देते हैं, ठीक है, जो भी इसको कॉपी बना रहे हैं इसकी, ठीक है। तो वो आपको शो तो करेगा, लेकिन यार वो तो अल्टीमेट टेस्ट है ना जब वो खराब होगी। और जनरली ये यूनिट क्या करती हैं, सप्लाईज खराब होने की वजह से एकदम फूकती हैं, फिर आपका खुद मन नहीं करेगा कि यार फूकी गई तो वो तो बिल्कुल ही वारंटी वॉइड है ना। हाँ। तो आप उसको किस मुंह से जाओगे बिटमैन के पास भी, और अगर आप खर्चा करके भेज भी देते हो तो वहां से भाई वो वैलिडेट करके भेज देंगे कि भैया ये आपकी वारंटी मैकेनिज्म में नहीं आ रही है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं मैं मानता कि भाई रिफर्ब्स के ऊपर आप वारंटी क्लेम करोगे, देखोगे, चेक करोगे तो आपको मिल रही है तो वो रिफर्ब है, नहीं है भाई। एनी यूनिट विच हैज बीन टेम्पर्ड विद, किसी भी चीज के साथ कोई छेड़ाखानी करी गई है, वो बिल्कुल अलग हो जाती है ओजी यूनिट से। ओजी यूनिट इज एक्चुअली सील्ड यूनिट। यार ये जो टेप होती है ना, इसको सील नहीं बोला जाता। और मैं 100% श्योर हूं भाई, कस्टम वाले 50% यूनिट्स को खोल के देख लेते होंगे, कट्टर ही तो मारना है, क्या बात हो गई उसमें, ठीक है। ये सील नहीं होती, सील होती है आप अपने स्क्रू से लेके हर चीज देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जितनी भी यूनिट्स हैं भाई, वो आपको ओजी यूनिट्स ही मिलेंगी।
भाई फॉर एग्जांपल आपको किसी नट पे कोई भी स्क्रैच कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप रिफर्ब्स में देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं से क्लू मिल जाएगा कि खुला हुआ है, खुला हुआ यूनिट है, या फिर ये बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली पैक है। यार ये देखो ना, इन बंदों ने इतनी पुरानी यूनिट को क्या करा था, इन्होंने इसको क्रोम प्लास्ट, भाई ये 10 साल पुरानी चीज होगी, है ना। ये है, ये कंपोनेंट, ये उन्होंने बिल्कुल ब्रांड न्यू लगा दिए, चवन्नी ठन्नी का वहां पर, ठीक है। तो ये इस तरह से पॉलिश अप कर दिया इसको। तो भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल इन चाइना। ये मैं सबसे बड़ा एग्जांपल है। जो भी बंदे को नहीं समझ आता, तो भाई जो भी वेंडर भी काम कर रहे हैं, देखो किसी का पैसा मत खराब करो। मेरा सजेशन यही रहेगा, भाई कोई 2 लाख रुपए की चीज ले रहा, आपके 10,000 पे फालतू बच रहे हैं, तो आप उसके 2 लाख मत खराब करो ना। जनरली यही हो रहा है, और क्या हो रहा है भाई। हाँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा रिपेयर सर्विसेज देने लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, अपने एम्प्लॉइज को आपको ट्रेन कराना पड़ता है बिटमैन से, उस हिसाब से आपको और भी वेंडरशिप बनानी पड़ती है, जो छोटे लेवल पे अगर लकी भाई मतलब आप भी काम करना चाह रहे प्रोसेस है हो, और हाँ आप भी काम करना चाह रहे हो, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट कम से कम आप इतना तो इंश्योर कर सकते हो ना कि आप ओजी यूनिट तो दे रहे हो दूसरे को, आपको खुद ही नहीं पता कि रिफर्ब्स बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, दूसरे बंदे की 2 महीने में चीज खराब हो गई, ठीक है। और भाई तो मतलब सबसे सही तरीका ये है पहचानने का कि रेट जो होंगे ना वो बहुत ज्यादा कम होंगे रिफर वाले। रेट के अंदर अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट दे रहा है, भाई हो ही नहीं सकता कि वो रिफर्ब ना हो। मैं कहोगे ना तो मतलब मैं सबको यही प्रमोट करता हूं कि भाई एटलीस्ट अवेयरनेस वाइज रेट सबसे ले लो, ठीक है। हम भी भाई एक बार ज्यादा रेट बोलेंगे, हम भी सोचेंगे कि हम 10-15 हजार ज्यादा कमाएं, ठीक है। आप हमसे नेगोशिएट कर लो, जो हमारा बॉटम लाइन आ गया, ठीक है। अगर आपको उस बॉटम लाइन से 10-15 हजार और कम मिल रहा है, भाई वो 100% फक्ड अप रिफर्बिश्ड होगी, बिल्कुल रिफर्ब हो गई। नहीं तो S21 फॉर एग्जांपल, उसके अंदर बहुत सारे मिक्स्ड कंप्यूटिंग यूनिट्स आ रहे हैं। स्पेसिफिकली भाई चाइना की लिस्ट के अंदर मेंशन होता है, मैं मेजर वेंडर्स की बात कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट उनमें इतनी कर्टेसी है कि वो बता देंगे, बता देते हैं कि भाई ये $300 मशीन इसलिए सस्ती है बिकॉज इट इज मिक्स्ड कंप्यूटिंग। बट इतने शाणे वो भी होते हैं कि वो कोई डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं कि भाई मिक्स्ड कंप्यूटिंग के अंदर क्या है। एंड प्रोबेबली अगर मैं उनसे पूछूंगा कि भैया क्या डिफरेंस है, तो ये बोलेंगे नॉट अ मेजर डिफरेंस, बट एटलीस्ट वो बता देंगे कि भाई कुछ तो डिफरेंस है इसलिए सस्ता दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइस इस पे फोकस करो। और देखो आपकी एक मशीन जो आप जेन्युइन किसी को दोगे ना, वो बंदा लिटरली आपको विद इन 2 मंथ्स 5 या 10 मशीन का ऑर्डर देगा। तो पहले ही, और ऐसा नहीं है लकी भाई, मार्केट का मेरे को काफी टाइम हो गया, 6 साल हो गए मुझे, ठीक है। 3 साल तो आपको हो गए मेरे को वीडियो बनाते बनाते। पहले हम ग्राफिक कार्ड सेल करते थे, अब हम एसिक्स माइनर की फील्ड में हैं। हमारे पास भी एक ऑप्शन था कि या तो मैं दोनों प्रोडक्ट रख लूं, ओजी भी रख लूं और रिफर्ब भी रख लूं, ठीक है। लेकिन भाई फिर मेरे क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कि मैं उसको ओजी दे रहा हूँ, रिफर्ब दे रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी। भाई उसको वो मेरी ऑथेंटिसिटी को डाउट नहीं करेगा। बिल्कुल भैया जब मैं खुद बोल रहा हूँ कि भैया डिफरेंस नहीं बता सकते आप, ठीक है, तो भाई मैं उसको कैसे ट्रस्ट दिलाऊंगा। तो आई हैव टू बी अ ओजी डीलर। मेरे को बहुत सारे लोग ना फोन करके बोलते हैं कि भैया वो तो 190 का दे रहा है, वो तो भैया 2 लाख का दे रहा है। तो भाई मैं ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, भैया आप वही वाला यूनिट दे दो। भाई मैं अगर वो वाला यूनिट भी बेच लूंगा, असली भी बेचूं और नकली भी बेचूं, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करवाऊंगा आपको कि भैया असली कौन सा नकली कौन सा है। कोई तरीका नहीं है। तो भाई मेरे को ऑफिशियल, और डेफिनेटली भाई मेरे को जाना ही उसी फील्ड में है कि मैं ओजी डीलर से डील करूं। क्या मैं सुबह सुबह आके हमेशा सेल्स मीटिंग्स के बाद, मतलब मैं क्या एक डेली 5 नए क्लाइंट्स ढूंढूंगा? ऐसा तो भाई कोई काम का फायदा ही नहीं है ना। यू हैव टू बी लाइक कि हमने भाई 6 महीने मेहनत कर दी, हमारे पास 500 क्लाइंट्स हैं, 200 क्लाइंट्स हैं, 50 क्लाइंट्स हैं, तो भाई वो मेरे जेन्युइन जुड़े हुए क्लाइंट्स हैं सालों साल तक। बिल्कुल भाई वो मेरे को रिपीट क्लाइंट्स दे रहे हैं। मैं अगर कल को मेरी टांग टूट गई, मैं ऑफिस नहीं आ पा रहा, तो मुझे डेली काम करने की जरूरत नहीं है ना। यही तो पर्पस होता है एक बिजनेसमैन का, बिल्कुल राइट भाई। तो ये हमने नीश पकड़ी है। तो मैं सबको वेंडर्स को यही बोलूंगा कि भाई ट्राई टू शिफ्ट डाउन एंड डोंट बी ए डुअल डीलर। ऐसा नहीं होता कि भाई मैं जेन्युइन माल भी बेचूंगा और मैं कॉपी भी बेचूंगा। मेरे को बहुत बंदे बोलते हैं कि नहीं भैया मैंने आगे सेल करनी है। दे आर लाइक कि भैया मेरे पास मेरे भैया हैं कोई और मैं उनको बेच दूंगा, मेरे को 10,000 बच जाएंगे। अब मैं भाई हर किसी को फोन पे एजुकेट नहीं कर सकता, तो मैं मजबूरी में आके उनको बोलता हूँ कि भैया अगर आपको रेट चाहिए ना, आप 190 का रेट लेके आए, मैं आपको 165 में दिलवा देता हूँ। मैं अपने 3% प्रोसेसिंग के लूंगा, MOQ 20 का रहेगा या 10 का रहेगा, जो भी यूनिट होगी, आप पूरी की पूरी पेमेंट मेरे को USDT में दो। मेरा काम खत्म, कोई वारंटी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, आप अपना मशीन पिक करो ले जाओ। डेफिनेटली मैं इतना रखता हूँ और मैंने आज तक किसी का इस टाइप का ऑर्डर
प्रोसेस नहीं किया। यार मना नहीं कर सकते ना आप क्लाइंट को जो फोन पे कह रहा है आपको कि नहीं भैया इस तरह से, राइट सर। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस भाई ओजी रिफर्ब्स के अंदर। थर्ड कैटेगरी अब मिक्स कंप्यूटिंग की आ गई। और इन मशीनों के अंदर ना प्रॉब्लम पता क्या है कि इनके अंदर ना काम करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। लकी भाई आपका भी मन करता होगा कि यार मैं एक मशीन लगा लेता हूँ, ठीक है, करना तो कुछ है नहीं, लगा के छोड़नी है, लगा के छोड़नी है। तो भाई ऐसा जो भी बहुत अच्छा टू गुड टू बी ट्रू चीजें होती है ना, उसके अंदर स्कैम करने का, उसके अंदर मैनिपुलेशन का एम्बिट चौड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर एक कट थ्रोट कंपटीशन वाला काम चल रहा है यार, उसके अंदर ना कभी भी ऐसी फील्ड के अंदर वो होगा ही नहीं। ये टू गुड टू बी ट्रू वाली चीजें हैं कि यार 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 50,000 रुपए घर बैठे आ रहा है, ठीक है। ऐसी चीजों के अंदर वैसे ही इतना टू गुड टू बी ट्रू होता है, तो लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और देखते नहीं है प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी। अगर आप पीसी बनवाने जाओगे भाई, तो आपको पता है वो शौक की चीज है, राइट। वो कोई आपको कमा के नहीं दे रही। तो आप ना 10 जगह ऑथेंटिकेट करोगे, अरे डब्बा दे रहा है, अरे बिल दे रहा है, ये है वो है। तो भाई इसमें क्यों नहीं बिल्ड होते हैं, मैं भी खुद ही देखते हैं। बिल्कुल भाई, आप तो पीसी की कितनी वीडियोस बनाते हो। ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है हमारे काम में कि इट इज, और बहुत सारे लोग हैं यार, वो एक मशीन लगाने के बाद ना उनको भी लगता है कि भाई यार ये तो बहुत सही धंधा है, ठीक है, अच्छा मेरे को यहाँ से मशीन सस्ती मिल रही है, तो वो इतना ज्यादा एडुकेशन प्रोसेस में जाना ठीक नहीं समझता। तो भाई मैं सबको ये एडवाइस करूंगा, तुमने एक मशीन लगानी हो, 100 मशीन लगानी हो, जो ऑथेंटिक जगह से लो, ओरिजिनल लो। या तो तुम्हें अगर नहीं मेहनत करनी ऑथेंटिक जगह से ले लो, ठीक है। वी आर बिटवीन ऑफिशियल डीलर्स मैन, नो इश्यूज, अब हमसे बाय कर लो, ओके। अगर आपको ज्यादा दिमाग लगाना है तो पूरी रिसर्च करो। एंड सबसे बड़ा थंब रूल यही है कि भाई जो ज्यादा सस्ता, ठीक है, उसमें पक्का प्रॉब्लम है। यार ये तो जनरल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ लकी भाई, क्या आपको बताएं? और ये बताइए अभी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है माइनर्स की? हाँ भाई देखो, अभी KS0 Pro आ रहा है, ओके। KS0 Pro से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। कास्पा माइनर पे, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट भी है कि यार भैया वो क्या माइन करेगा। मैं सबको ये बता दूं कि डेफिनेटली उसकी रिटर्न्स 14,000 से गिर के 8,000 हुई, 8,000 से गिर के 5,000 हुई। तो ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही मर जाएगा। अभी रिसेंट में अगर आप मुझसे आज KS0 Pro मांगते हो तो मुझे ऑर्डर फर्निश करने में 2 वीक्स लगेंगे सर। तो डिमांड तो होगी, डिमांड है उसकी, राइट। तो ऐसा नहीं है। और प्लस उसका जो एक्स चाइना डॉलर वैल्यू प्राइस है वो भी $100 इंक्रीज करा है। अच्छा, प्राइस भी बढ़ गया, प्राइस भी बढ़ा उसका $110। हम उस यूनिट को 95,000 की भी बेच रहे थे, अब हम उसको 1,05,000 की बेच रहे हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में 95 ही था, अब 1,05,000 हो गया, अब 1,05,000 का रेट है, ठीक है। मैं राउंड फिगर लाख में दे देता हूँ। तो मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। एंड आप कुछ बता रहे थे कि नए मॉडल्स हैं कुछ? एक नया मॉडल आया है बॉम्बाक्स EZ100, ठीक है। ये क्या माइन करता है भाई? ये इथेरियम क्लासिक माइन करता है, ठीक है। ये इथेरियम क्लासिक के ऊपर पहला एक SX माइनर है, ठीक है। 12,500 मेगा हैश, 12,500 मेगा हैश, मतलब 12.5 गीगा हैश का ये इथेरियम क्लासिक का माइनर है, जो कि डागर हाशिमोटो की स्क्रिप्ट माइन कर रहा है। जो आपको E9 Pro का भी आपको याद हो हमने दिखाया था, हम बड़ी बार दिखाते हैं वो चीज। E9 Pro से 4 गुना ज्यादा पावरफुल माइनर है वो। तो कमाता कितना है वो भाई? वो रफली आपको $150 से $200 डेली का कमा के दे रहा है। $150 से $200 डेली का? डेली का। और आता कितने का है भाई? वो रफली अभी आ रहा है 27 से 28 लाख रुपए का। 27-28 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये मतलब काफी अच्छा माइनर है, जो लेटेस्ट माइनर है, अभी किसी को नहीं पता। तो नॉर्मल बिजली में चल जाएगा घर की, या कुछ मीटर चेंज? 2200 वॉट्स पे चल रहा है। आप कंपेयर करो कि कहां से कहां टेक हो गई है। E9 Pro जो 2200 वॉट पे चलता था, 3.5 लाख का आता था, उससे 4 गुना ज्यादा क्षमता वाला माइनर आ गया बॉम्बैक्स EZ100। तो मतलब एडवांसमेंट देखो कि SX किस तरह के आ रहे हैं। तो आपने एक माइनर सुना होगा, यहाँ पड़ा भी है, L7 बोलते हैं भाई उसको, ठीक है। जैसे ये S21 है, ये दिखा देते हैं, ठीक है। ये काफी अब उसमें चल रहा है, नया माइनर है S21, ठीक है। 200 टेरा हैशेस का, 200 का जी भाई। तो ये 200 टेरा हैशेस का माइनर है। तो आप ये लगा के चलो कि ये रफली आपको 5 लाख की रेंज में मिलता है। अभी थोड़ा सा नीचे ही होगा, 5 लाख से 475, 490 ये रेट चल रहा होगा। 55,000 रुपए कमा के दे रहा है, 55,000 BTC माइन करता है, बिल्कुल भाई, महीना, ठीक है। और बिजली का भाई लोड लेगा 2000 यूनिट्स रफली, ठीक है। ऐसे ही भाई बिल्कुल सेम आपका K7 माइनर, ये थोड़ा पीछे पड़ा है। उसके अलावा भाई L7 माइनर, L7 के अंदर एक अपग्रेडेड वर्जन आया है
D111G, मतलब बहुत पावरफुल होता है और उसका प्राइस बहुत अच्छा है, मतलब रफली 7 लाख की रेंज में आपको माइनर मिल जाएगा। और महीने कमा कितना देगा भाई? 80 से 85 हजार। 80-85 हजार महीने का। बिल्कुल। तो एक और माइनर आया है गोल्ड शेल का KA बॉक्स, जो सुपर साइलेंट माइनर है, ठीक है, 400 वॉट का है मात्र। उसकी प्री बुकिंग चल रही है, वो 1 महीने बाद आएगा स्टॉक, तो हम भी प्री बुक कर रहे हैं, अगर किसी को चाहिए तो उसको भी प्री बुक ही करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये प्री बुकिंग पे चलेंगे। और बाकी जो माइनर्स हैं वो मिल जाएंगे ना अभी रेडी स्टॉक? 100% रेडी स्टॉक, स्टॉक्स ऑन अराइवल, ठीक है। अब यार देखो, हमने भी 3 कैटेगरी सी बना दी है, ठीक है। अब जनरली होता क्या है ना यार, 10 से 12 दिन लगते ही है मटेरियल आने में, ओके। तो स्टॉक्स ऑन अराइवल होता है, फॉर एग्जांपल कि मेरा ऑर्डर ऑलरेडी पंच्ड है, तो हम स्टॉक्स ऑन अराइवल भी देते हैं जो जल्दी फर्निश हो जाता है, ठीक है। अगर आप फ्रेश ऑर्डर लगा रहे हो और तीनों के प्राइस में कोई बहुत ज्यादा हमने डिफरेंस नहीं डाल रखा है, पहले हम लोग ने ही स्टार्ट किया था कि प्री ऑर्डर का रेट अलग, रेडी स्टॉक का रेट अलग। उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड थी और नॉलेज बहुत कम थी, तो इसलिए हमें 2 सेगमेंटेशंस करते थे, ठीक है। अभी भाई एक तरह से 3 सेगमेंट्स बन गए हैं, प्राइस में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, सिर्फ कन्वीनियंस है, जो बेस्ट होगा वो पॉसिबल हम करके देते हैं। ठीक है, मतलब अवेलेबल होगा तो फौरन ही मिल जाएगा, नहीं तो अराइवल में होगा तो जब भी आएगा मिल जाएगा। बिल्कुल भाई, नहीं तो आपका फ्रेश ऑर्डर लग जाएगा, चाहे आपको कभी भी कोई भी माइनर चाहिए। ठीक है जी भैया, लास्ट क्वेश्चन रह गया हाल्विंग के ऊपर भी, तो काफी लोग उसके बारे में भी बोल रहे हैं कि अब क्या फायदा है माइन करके, अब क्या फायदा माइनर लेके, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? यार देखो, हाल्विंग का ना मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि फॉरेन के अंदर, ठीक है, लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड हैं, वो हाल्विंग को ना दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं, दे सेलिब्रेट हाल्विंग। तो हाल्विंग से डरने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। सप्लाई चेन आपकी हाफ हो रही है, या डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज करेगा ना। अगर कोई भी मेरा माइनर भाई है जिसको इशू आ रहा है कि यार भैया मैं क्या करूं, 2 तरह के क्लाइंट्स हैं यार। एक तरह का क्लाइंट है, वो ये सोच रहा है कि भैया कमाई आधी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनके लिए बता दूं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो 10 से 15 दिन के लिए आपको होल्डिंग कैपेसिटी रखनी है, यू आर गुड टू गो, ठीक है। उसके बाद में तो बढ़ना ही बढ़ना है, या तो प्राइस बढ़ जाएगा या फिर डिफिकल्टी एडजस्टमेंट आ जाएगी, ठीक है, आपको BTC ज्यादा मिल रहा होगा। भाई दूसरे तरह के क्लाइंट है कि भैया मैं रुक जाऊं, बाय कर लूं, या हाल्विंग के बाद प्राइस गिरेगा। गाइस मैं उनको भी बता दूं, देखो वो कॉल आपका है, आप अपना डिसीजन 1 महीने के लिए डिले कर सकते हो, राइट, वो आपकी कॉल है, राइट। बट हमें ऑलरेडी चाइना से प्राइजेस आए होते हैं कि भाई हम चाहें तो हम अपना 6 महीने पहले तक का स्टॉक पहले ही बुक कर लेते हैं, जो हम करते भी हैं। भाई हम एक एडिक्वेट यूनिट लकी भाई हम पहले ही बुक करके चलते हैं, ठीक है, उससे हमारा प्राइस वेरिएशन लॉक हो जाता है। तो भाई अगर ऐसा हाल्विंग का इतना इफेक्ट होता तो हमें जो हम आज 20 UT के हिसाब से बाय कर रहे हैं, मतलब जो चीज हम आज $400 की बाय कर रहे हैं, वो हमें उस टाइम पे $200 की मिलनी चाहिए, राइट। बट ऐसा तो नहीं हो रहा। तो गाइस ऐसा नहीं होगा कि प्राइस ज्यादा हो जाएगा जी, कमाई आधी होगी प्राइस ज्यादा हो गया। हाँ, हो सकता है कि हाल्विंग के इम्पैक्ट से कुछ 5-10% का डिस्काउंट आपको ऑफर हो जाए उस समय में, ठीक है, लेकिन तो उसके बाद तो बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अभी तो बुल रन की स्टार्टिंग हुई है, तो भाई अभी तो बुल रन पूरा साल चलेगा, के बाद मजा आएगा। सबसे बड़ी चीज ही ETF थी यार जो लॉन्च हो गई, राइट। और इस समय में मैं ऐसा देख रहा हूँ, हमारे पुराने समय में ये होता था भाई, हर दिन एक नई वो आ जाती थी, भसड़ आ जाती थी, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, ठीक है। गुड न्यूज के साथ पैरेलल में बैड न्यूज चल रही होती थी। बट भाई इस एरा में मैं ये देख रहा हूँ 2024 के अंदर, भाई कोई बैड न्यूज नहीं पॉप हो रही है, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ, मतलब काफी अच्छे, काफी जो कॉइन्स है वो भी अच्छा पंप करें। इससे पता लगता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट टोटली कम्युनिटी के अंदर एक्सेप्टेंस लेवल BTC और क्रिप्टो करेंसी को लेके इतना इंक्रीज हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंक्रीज हो चुकी है भाई, ठीक है। तो अच्छा चल रहा है। और जिसको भी माइनर परचेज करना है भाई, देखो परचेज का डिसीजन तो आपका है, हम आपको गाइड कर सकते हैं, एंड वो डेफिनेटली न्यूट्रल और अनबाइस्ड डिसीजन होगा। जिसको डिले करना है हाल्विंग तक वो कर सकता है, ठीक है, कोई स्टैंप पे तो लिख के नहीं देने वाला। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वी आर डीलिंग, राइट, प्राइजेस के अंदर ऐसा फॉल नहीं आएगा कि भाई मजा ही आ गया भाई, लाख की चीज 50 की मिल गई, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब ले सकते हैं, अभी लेना चाहें अभी ले लें, नहीं तो तब ले लें, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा ना। डेफिनेटली भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है। इनकेस अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो भैया का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड बाकी डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएंगी, आप लोग यहाँ पे वैसे विजिट भी कर सकते हो। एक बार भैया एड्रेस और बता दीजिए। भाई 203 कुशल बाजार, बिल्डिंग नंबर 3233, ये हमारा फ्रंट एंड आउटलेट है, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली के अंदर। आप इधर मेरी सेल्स टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं भी अवेलेबल रहता हूँ, मेरे बड़े भाई भी अवेलेबल रहते हैं, रिपेयर सेंटर भी है आपको यहाँ पर, तो आप सब कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हो। वैसे हमारे मल्टीपल आउटलेट्स हैं दिल्ली के अंदर, आउट ऑफ दिल्ली हमने कोई आउटलेट नहीं खोला हुआ,
ठीक तो है। आप इधर ही विजिट करिए, आपकी डिलीवरी से लेके इंफॉर्मेशन तक यही एक कियोस्क है, ठीक है। तो आप इधर ही विजिट करके इधर ही डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू भैया वीडियो बनवाने के लिए। थैंक यू भाई।